बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की अदालत ने 11 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा, जिससे उसके आपराधिक सिंडिकेट की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच तेज होगी। वहीं वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की रिमांड पर एनआईए के विशेष लोक अभियोजक राहुल त्यागी ने कहा, एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने बब्बर खालसा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। बब्बर खालसा खालिस्तानी आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और वे इसमें उनकी मदद कर रहे थे। ऐसे कई पहलुओं की जाँच की जा रही है। अनमोल बिश्नोई इस आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। वो विदेश भाग गया था। हमारा मानना है कि वो इस सिंडिकेट की गतिविधियों का समन्वय कर रहा था। हमने पहली धारा 17, 18, 18A, 120B और यूएपीए की अन्य धाराओं और जबरन वसूली के तहत आरोप पत्र दायर कर चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के विशेष लोक अभियोजक राहुल त्यागी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। उस एफआईआर में जो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ जो मिलकर काम करना शुरू किया है, उनके लिए वारदातें करी हैं, खालिस्तान मूवमेंट को के जो वो रिवाइव करने की बब्बर खालसा इंटरनेशनल कोशिश कर रहा था, उसमें ये उसकी मदद कर रहे थे। इन सब पहलुओं पे और बहुत सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है। उन आरोपों को हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा और नक्सल में क्या आपके जो ग्राउंड से जो रिमांड आपने मांगा है, क्या करना है? देखिए, अनमोल बिश्नोई इस टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। वो विदेश भागा हुआ था, वहां से इस सिंडिकेट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी कर रहा था, हमारा मानना है। और वो बहुत सारी अलग अलग तरह की गतिविधियों में और मेंबर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा था, उन्हें भगाने में भी शायद मदद कर रहा था। इन सब पहलुओं पे, क्योंकि वो पहले हमारे पास नहीं था, अब हम उससे पूछताछ करें। सर, ये केस जो रजिस्टर्ड हुआ है यूएपीए में है, किस और सेक्शन क्या है इसके ऊपर? देखिए, इसमें सेक्शन 17, 18, 18A, 120B और भी यूएपीए के एक्सटॉर्शन 384, इस तरह के काफी सारे सेक्शंस में ऑलरेडी उसके खिलाफ चार्जशीट हम दाखिल कर चुके हैं। और अब हम और जो पहलू हैं जिन पे जांच हम पूरी नहीं कर पाए थे, उसके ना होने की वजह से उसको हम अब जांच करेंगे। तो सर, अभी जो कोर्ट में इसको पेश किया गया, कुछ खास कहा गया कि भी कहीं ले जाना है, किसी से? देखिए ये चीजें तो ना हमने कहीं ना हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने तरीके से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट। वहीं एनआईए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल बिश्नोई एक ऐसे क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था, युवाओं की भर्ती करता था, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश रचता था और सोशल मीडिया पर इन वारदातों का प्रचार करके आतंक फैलाता था। अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था और एनआईए द्वारा चल रही जांच में 19वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। मार्च 2023 में एनआईए ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यह साफ हुआ था कि अनमोल बिश्नोई ने 2020 से 2023 के बीच गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को देश में कई बड़ी वारदातों में मदद की थी। एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में उसका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। अनमोल बिश्नोई के ऊपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर्स को मदद करने का भी आरोप है। अब इन तमाम तथ्यों की जाँच भी होगी और इसी के साथ अनमोल बिश्नोई से तमाम ये सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे कि आखिर इन पूरे मामले में उसकी भागीदारी कितनी थी और किस तरीके से वो इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। और इसके अलावा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा था, उससे जुड़े भी कई अहम सवाल अभी भी एनआईए के पास हैं। उसका जवाब भी अनमोल बिश्नोई को देना पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।